जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही चैनल ओनली एग्जाम प्रिपरेशन गुरु में। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का जो कि पार्ट 2 वीडियो लेके आए हुए हैं। अगर आप अभी तक पार्ट 1 वीडियो नहीं देखें तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहां से जाके पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, जो कि आज का जो कि पहला क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, स्क्रीन में देखिए दिया गया है क्वेश्चन में। देखिए 878, ठीक है, 878 रुपया में किसी वस्तु को बेचने पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 636 रुपया में बेचने से हुई हानि के बराबर है। देखिए क्वेश्चन का बोलने का मतलब क्या है। देखिए 878 रुपये में जब कोई वस्तु को बेचा जाता है, कितना में 878 रुपये में जब कोई वस्तु को बेचा जाता है तो उस समय कुछ उसको लाभ होता है, ठीक है। तो कुछ उसको, अभी हम लोग क्या कहते हैं कि कोई वस्तु को बेचेंगे तो लाभ होता हो तो हानि तो हम लोग को होगा ही ना। तो एक व्यक्ति को क्या होता है, जब 878 रुपये में कोई वस्तु को कोई व्यक्ति बेचता है तो उस समय उसको कुछ हानि हुई। कितना हानि हुआ वहां पर हम लोग को कुछ पता नहीं है, ठीक है। लेकिन वहां पर क्या हुआ, वहां पर कुछ लाभ हुआ बोला है, तो उसको कुछ लाभ होता है, ठीक है। तो बोल रहा है उसी वस्तु को, जब वही वस्तु को, दूसरा वस्तु को नहीं, जब उसी वस्तु को 636 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो एक व्यक्ति को क्या हुआ कि 878 रुपये में जब कोई वस्तु को बेचता है, कितना रुपये में, 878 रुपये में जब कोई वस्तु को बेचता है उस समय उसको कुछ लाभ होता है। कितना लाभ होता है ये पता नहीं है, लेकिन वहां पे क्या होता है, कुछ लाभ होता है। जब वही वस्तु को 636 रुपये में बेचा जाता है तो हुई हानि के दोनों के बराबर है उसका लाभ, ठीक है। तो देखिए सपोज मान के चलिए आप कोई वस्तु को, ठीक है, आप कोई वस्तु को 500 रुपये में बेच रहे हैं। यहाँ पे मान के चलिए हम लोग को 100 रुपया का लाभ हुआ। कितना रुपया का लाभ हुआ, ये हम लोग बेच रहे हैं एसपी, ठीक है। कितना रुपये में बेचे, 500 रुपया में, और हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ, 100 रुपया का प्रॉफिट हुआ। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कि हम लोग कितना में खरीदे थे, ठीक है। तो यानी सीपी हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ सीपी निकालने के लिए या एसपी से यानी विक्रय मूल्य से हम लोग लाभ को क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। तो विक्रय मूल्य से अगर लाभ को अगर घटाएंगे तो हम लोग का सीपी यहाँ पे क्या क्या निकल के आ जाएगा, 400। कितना निकल के आएगा, 400 आएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट अगर रहेगा, अगर लाभ अगर बोलेगा तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को माइनस करना है, ठीक है। लाभ अगर बोलेगा तो क्या करना है, उसके क्रय मूल्य में जानने के लिए हम लोग माइनस करेंगे। मान के चलिए अब कोई बिस्कुट पैकेट, ठीक है, तो 10 रुपये में बेच रहे हैं, 10 रुपये में बेच के आपको 2 रुपया का लाभ हुआ, ठीक है। 10 रुपये में बेच रहे हैं आप, मान के चलिए कोई दुकानदार है, 10 रुपये में बेच रहे हैं और 2 रुपया का लाभ हुआ, तो आप कितना में खरीदे थे, ठीक है। तो हम लोग कितना में खरीदे, हम लोग 8 में खरीदे होंगे ना। 10 रुपये में बेच रहे हैं और 2 रुपये के यहाँ हम लोग को लाभ मिला, तो हम लोग कितना में खरीदे, 8 रुपये में खरीदे। तो यानी सीपी जानने के लिए क्या किए हम लोग सीपी हम लोग ज्ञात हम लोग कैसे किए, हम लोग बेचे थे बिस्कुट पैकेट को कितना में, 10 में बेचे थे। कितना में बेचे थे, 10 में बेचे थे, और वहां पर हम लोग को लाभ कितना मिला था, लाभ यहाँ पे 2 रुपया का लाभ हुआ था। कितना रुपया का लाभ हुआ था, 2 रुपये का। तो हम लोग बिस्कुट पैकेट को हम लोग कितना में खरीद के लाए थे, तो जानने के लिए क्या करेंगे, ये हम लोग विक्रय मूल्य से हम लोग क्या करेंगे, लाभ को घटा देंगे। तो हम लोग का क्या निकल के आ जाएगा, 8 रुपया। कितना आ जाएगा, 8 रुपये। यानी बिस्कुट पैकेट को जो हम लोग कितना रुपये में खरीदे, 8 रुपया में हम लोग खरीदे हैं, ठीक है। तो लाभ अगर बोलेगा तो हम लोग को क्या करना है, उसका सीपी में जाने के लिए माइनस करना है। अगर मान के चलिए हानि बोलता है, मान के चलिए हम लोग कोई बिस्कुट पैकेट को 10 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है, 10 रुपये में बेचे और वहां पे लॉस यानी हानि हम लोग का कितना हुआ, वहां पे हानि हम लोग का 2 रुपया का हानि हुआ। कितना रुपये का हानि हुआ, 2 रुपये का। तो हम लोग कितना में खरीदे थे, यानी कितना में खरीदे थे जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। मान के चलिए कोई बिस्कुट पैकेट हम लोग 10 रुपये में लोग बेचे और 2 रुपये का लाभ हुआ, बेचे लेकिन फिर भी हम लोग को हानि हुआ, ठीक है। तो 10 रुपये में बेचे, बेच कर भी हम लोग को 2 रुपये का हानि हुआ। तो हम लोग कितना में खरीदे थे जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। यानी क्या करेंगे, ये विक्रय मूल्य और हानि को जोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का 12 हो जाएगा। यानी हम लोग का क्रय मूल्य कितना में खरीदे थे, 12 में खरीदे थे। लाभ अगर बोलेगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर हानि बोलेगा उसका क्रय मूल्य में जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार देखिए क्वेश्चन में जो दिया गया, अभी जो क्वेश्चन में देखिए दिया गया
देखिए क्वेश्चन में बोला गया 878 रुपया में बेचा जाता है। कितना रुपया में? ये 878 रुपया में बेचा जाता है। ठीक है, इसमें उसको कुछ लाभ होता है, कुछ लाभ होता है। कितना लाभ होता है वो हम लोग को पूरा यहाँ पे क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ लाभ होता है। अगर मान के चलिए दोनों तरफ हम लोग सीपी बराबर करते हैं, ठीक है, तो 878 रुपये में जब बेचा उसमें कुछ लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ वो पता नहीं है। तो सीपी में जाने के लिए अभी ये बताएं, अगर लाभ रहेगा उसका क्रयमूल्य में जाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए कुछ लाभ होता है बोल रहा, तो कितना लाभ ये हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोग क्या मान के चलेंगे? एक्स लाभ होता है। ठीक है, तो वही वस्तु को जब हम लोग 636 रुपये में बेचते हैं, कितना रुपये में? 636 रुपये में बेचते हैं, हुई हानि के बराबर है। ये दोनों जो इसका जो लाभ होता है जब 636 रुपये में बेचा हुई हानि के बराबर होता है बोल रहा है। तो हानि यानी अगर हानि होता है तो उसके क्रयमूल्य में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वो प्लस करते हैं। ठीक है, मान के चलिए इसका हानि हम लोग का एक्स हुआ। कितना हुआ? एक्स हुआ। तो लाभ भी कितना होगा? एक्स। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर होगा बोला। जब हम लोग 636 रुपये में बेच रहे उस समय इसको जो हानि हो रहा है उसका जो वही वस्तु को जब हम लोग 878 रुपये में बेचे तो उसका लाभ के बराबर है। तो देखिए दोनों हम लोग का एक्स एक्स दोनों हम लोग को बराबर हुआ। तो देखिए दोनों तरफ हम लोग को सीपी आया, यानी क्रयमूल्य हम लोग को हुआ, कॉस्ट प्राइस। तो अभी देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर लेकर आएंगे, यानी 878 माइनस हम लोग को हो जाएगा 636 बराबर। देखिए उधर एक्स है, माइनस एक्स उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग माइनस करते हैं। देखिए 2 या 4 ये हम लोग का 2 है, यानी 2x। तो 2 से हम लोग के क्या है? 2 के 2 2 4 2 के 2, यानी x का वैल्यू हम लोग के क्या निकल के आया? 1 to 1, यानी 121 निकल के आया। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है तो वस्तु का लागत मूल्य यानी उसका जो कोई क्रयमूल्य, उसका क्रयमूल्य कितना था? वस्तु का लागत मूल्य क्या था? देखिए लागत मूल्य जो है हम लोग को दोनों तरफ लागत मूल्य सेम है, कोई एक में हम लोग बैठाएंगे, ये देखिए दोनों तरफ हम लोग को लागत मूल्य सेम है, कोई एक में बैठाएंगे तो हम लोग को लागत मूल्य निकल के आ जाएगा। तो देखिए यानी हम लोग को सीपी निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, ये 878 माइनस एक्स है, तो ये 878 माइनस एक्स का वैल्यू हम लोग का क्या है? 1 to 1। तो माइनस करने से हम लोग को क्या आ जाएगा? देखिए ये 757, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा, जो कि 757। ठीक है, तो चलिए इसको और एक तरीका से, इसको शॉर्टकट तरीका से हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर पाए, ये देखिए ये समझने के लिए इसका ये मेथड है। मेथड ट्रिक कहां से आता है? यही मेथड से हम लोग का ट्रिक बनता है। अगर आप मेथड को नहीं समझिएगा तो क्वेश्चन जो कि और आगे और जो कि डिफिकल्ट क्वेश्चन आते जाएगा तो उसको आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा। इसीलिए सबसे पहले बेसिक से आपको क्वेश्चन समझा दिए और उसको उसका मेथड भी समझा दिए बनाने का। तो अभी हम लोग आते हैं इसका शॉर्टकट ट्रिक में, यानी 1-2 सेकंड में ही हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सीधा सिंपल है, अगर क्वेश्चन अगर बोलेगा उतना ही लाभ उतना ही हानि होता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी हम लोग का कितना है? देखिए ये 878, ठीक है, तो 878 और हम लोग 636 को जोड़ देंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा? 8 से 14 के 4, 10 11 के 1 हासिल 1 14 और 1 15, हम लोग का कितना आएगा? ये 1514 आ गया। और ये जो आया इसको हम लोग क्या किया? सबसे पहले ये उतना ही लाभ अगर उतना ही हानि बोलेगा तो उस स्थिति में हम लोग को ये इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ये देखिए प्लस कर दिए, जोड़ दिए, और जोड़ने से हम लोग का आ गया 1514 और इसको हम लोग 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, जो आएगा हम लोग को वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्या आता है, हम लोग 2 से काटते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 साते हम लोग का 14 हुआ, फिर 1 बचा, 2 5 10, 2 साते 14, यानी देखिए 557 हम लोग का निकल के आ गया। देखिए इसमें भी हम लोग का 557 निकल के आया था और इसमें भी हम लोग को 557 निकल के आया था। ठीक है, ये इसका शॉर्टकट ट्रिक है। यानी हम लोग ट्रिक में हम लोग क्या किया, दोनों को ऐड किया और 2 से हम लोग भाग दे दिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा, बनाने का प्रयास कीजिए जितना जल्दी हो सके। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, किसी वस्तु को 996 रुपया में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि उस वस्तु को, ठीक है, जो कि 894 रुपये में बेचने से हुई
जो कि बेचने से हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जो कि मेथड में आप अगर बनाना चाहते हैं तो पहले जैसे बताए उस मेथड में बनाइए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। अगर आप शॉर्टकट ट्रिक में बनाना चाहते हैं तो अभी आपको क्या बोले कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है, जो हम लोग का आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या है, ये 996 था और एक क्या दिया हुआ था 894, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने से हम लोग का क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग का, ठीक है, यहाँ पे हम लोग का क्या आ गया, ये 1890 आ गया। अरे ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो 2 9 18 हुआ, 2 4 8, 2 5 10, यानी हम लोग का क्या निकल के आया 945, ठीक है। ये यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग का सी में दिख रहा होगा 945, ठीक है। चलिए और एक क्वेश्चन इसी टाइप का बनाने का प्रयास कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, किसी वस्तु को 1516 रुपया में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि उस वस्तु को 1112 रुपया में बेचने से हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसको मेथड में बनाना चाहते हैं तो मेथड में भी बनाएंगे और शॉर्टकट ट्रिक में भी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मेथड में बनाते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं शॉर्टकट ट्रिक में। तो चलिए सबसे पहले देखिए क्या बोला गया, ये 1516 रुपया में बेचने पर उतना ही लाभ होता है, उतना ही लाभ होता है बोल रहा है जितना कि, ठीक है, जो कि 1112 रुपया में, 1112 रुपया में बेचने से हुई हानि के बराबर होता है। यानी अगर मान के चलो हानि बोला मतलब उसका क्रय मूल्य में जाने के लिए, यानी सीपी में जाने के लिए, दोनों तरफ हम लोग सीपी बराबर है, तो सीपी में जाने के लिए हम लोग क्या करें, हानि अगर बोला जाए तो हम लोग प्लस करेंगे। हम लोग मान के चलते हैं एक्स हम लोग का हानि होता है तो उतना ही लाभ होता है बोल रहा है, जब कब, जब 1516 रुपया में बेचा जाता है। तो यहाँ पर माइनस एक्स, ठीक है। लाभ बोला तो हम लोग माइनस क्यों दे, क्योंकि ये लाभ बोला गया है, यहाँ पर क्या बोला गया, लाभ बोला है, इसीलिए क्रय मूल्य में जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये विक्रय मूल्य से हम लोग लाभ को माइनस करेंगे। अभी देखिए इसको इधर लेके आएंगे, ये 1516 माइनस 1112 हो गया, ठीक है। उसके बाद एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, ये माइनस था उधर गया प्लस हो गया, अभी हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखिए माइनस करेंगे तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 4, यानी 2x हो गया, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, यानी x का वैल्यू 202 आया। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया था उसका, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य यानी हम लोग को सीपी निकालना है। सीपी देखिए ये दोनों तरफ हम लोग को सीपी बराबर है, कोई एक में अगर हम लोग एक्स का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे तो ये हम लोग का सीपी निकल के आ जाएगा। तो चलिए हम लोग सीपी निकाल लेते हैं। तो देखिए 1516 माइनस कितना है 202, तो माइनस करने से देखिए कितना आता है हम लोग का, तो देखिए कितना आ गया, ये 1314, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा, जो कि 1314 रुपया हम लोग का हो जाएगा। यही उसका हम लोग का क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। यानी सीपी हम लोग का कितना निकल के आएगा 1314। अगर आप इसको शॉर्टकट ट्रिक में अगर बनाना चाहते हैं तो पहले ही आपको बता चुके हैं हम कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है, जो हम लोग का आंसर आएगा, जो हम लोग का आएगा आंसर वही हम लोग का जो कि इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखिए ये 1516 1112 दोनों को जोड़ देते हैं, ये 8 यहाँ पर 2 यहाँ पर 6 हम लोग का 2 हो गया, हम लोग का कितना आ गया ये 2628, और इसको क्या करेंगे, इसको 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। जो हम लोग का होगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देखिए 2 के 2 2 3 6, 2 के 2 2 4 8, यानी हम लोग का कितना निकल के है 1314 रुपया हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का हम लोग का आंसर जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा कितना 1314 रुपया, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए और एक जो कि वैसे ही क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के बीच लेके आए हुए हैं,
लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए दोगुना वाला क्वेश्चन दे दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में आपको स्क्रीन में दिख रहा है, क्वेश्चन में देखिए दिया गया किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ। ठीक है, जब 900 रुपये में जब बेचता है तो उस समय जो उसका लाभ होता है उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने से हुई हानि का दोगुना होता है। क्या? लाभ। जब उस वस्तु को 600 रुपये में बेचता है उस समय तो कुछ हानि हुआ, लेकिन जो हानि हुआ उसका वो दोगुना है। क्या? तो लाभ। तो कब? जब 900 रुपया में बेचा जाता है। तो सबसे पहले देखिए ये 900 रुपया में बेचता है एक वस्तु को, और एक वस्तु को कितना में? ये और एक वस्तु को 600 रुपया में बेचा जाता है। यानी हम लोग को दोनों तरफ सीपी हम लोग को इक्वल करना है, बराबर करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए दिया गया है, क्वेश्चन में बोला गया जब उसी वस्तु को जब 600 रुपये में बेचा जाता है हुई हानि का दोगुना है। क्या? तो लाभ। तो कब? जब हम लोग को 900 रुपये में बेचते हैं उस समय कुछ लाभ होता है। लाभ अगर होता है उसको सीपी में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? माइनस। अगर हानि बोलता है तो जब 600 रुपये में बेचे उस समय हुई हानि का दोगुना है। क्या? तो उसका लाभ। तो मान के चलते हैं 600 रुपये में जब बेचे उस समय हम लोग का x हम लोग का हानि हुआ। तो हानि अगर हुआ तो हम लोग का करेमूल में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्लस करते हैं। क्या करते हैं? प्लस करते हैं। मान के चलिए हम लोग का x क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग का x हम लोग का क्या हुआ, यहाँ पे x हम लोग का हानि हुआ। तो लाभ तो कितना हो जाएगा? यहाँ 2x। दोगुना बोला मतलब क्या होगा? 2x होगा ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? इसको इधर लेकर आएंगे। ठीक है, तो 900 माइनस हम लोग के क्या हो जाएगा? इधर 600 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? x यहाँ पर देखिए माइनस 2x है, उधर जाने से क्या होगा? प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? इधर 300 बराबर इधर हम लोग का 3x। काटेंगे देखिए 3 के 3 0, यानी x का वैल्यू हम लोग का क्या निकल के आया? 100। कितना निकल के आया? 100। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है तो उस वस्तु का क्रयमूल्य कितना आया था। ठीक है, तो उस वस्तु का क्रयमूल्य कितना है, यानी सीपी हम लोग का, ये भी हम लोग का सीपी है, ये भी सीपी है, कोई एक में अगर हम लोग बैठाएंगे तो हम लोग का क्रयमूल्य निकल के आ जाएगा। यानी चलिए हम लोग सीपी निकालते हैं। सीपी देखिए दिया गया क्या? 600 प्लस x। तो हम लोग क्या करेंगे? ये 600 और x का वैल्यू हम लोग का क्या निकल के आएगा? 100। ठीक है, यानी हम लोग का कितना हो गया? 700 हो गया। कितना हो गया? 700। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर जो कि आपको सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में देखिए आपको दिख रहा है, जो कि इसका आंसर हम लोग का 700 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच स्क्रीन में दिख रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है किसी वस्तु को 40 रुपये में बेचने पर 40% हानि होती है। जब 40 रुपये में कोई एक वस्तु है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? 40 रुपया में जब हम लोग को बेचते हैं, कितना में? 40 रुपये में बेचते हैं, उसमें हम लोग को कितना प्रतिशत हानि होती है? 40। ठीक है, तो बोले इसे 80 रुपये में जब हम लोग बेचते हैं, मान के चलो इसको हम लोग 80 रुपये में बेचते, तो उसको कितना प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होता। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये हम लोग कितना में खरीदते हैं? 100 में। कितना में? 100 में। क्या होता है कि कोई एक व्यक्ति को जब वो 40 रुपये में बेचता है, कितना रुपया में? जब ये 40 रुपये में बेचता है तो उस समय हम लोग को क्या? 40% हानि होती है। तो यहाँ पे देखिए मान के चलिए हम लोग 100% यानी 100 में हम लोग खरीदते हैं, 40% हानि होगा, यानी 100 के 40%, 40 होता है, हानि बोला है तो हम लोग 100 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 60। कितना हो जाएगा? 60। अगर इसको 80 रुपया में अगर बेचता, कितना में? 80 रुपया में अगर बेचता तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होता है। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ निकल के आ जाएगा। तो ये हम लोग का गुना होता है, ये हम लोग गुना कर सकते हैं। तो देख चलिए हम लोग करते हैं। देखिए 0 0 हम लोग को कट गया, ये 4 के 4, 4 दूने 8। ठीक है, यानी ये और ये हम लोग का क्या हो जाता है? गुना। तो हम लोग के यहाँ क्या निकल के आएगा? 4 12, 120 हो जाएगा। ठीक है, यानी कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? देखिए हम लोग 100 में खरीदते हैं और यहाँ पे 120% हो गया, यानी हम लोग का कितना प्रतिशत का लाभ हो गया? यहाँ पे हम लोग का 20% का हम लोग का लाभ निकल के आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आप लोगों को दिख रहा होगा 20%। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच स्क्रीन में दिख रहा है। क्वेश्चन में देखिए दिया गया है मनहर ने एक वस्तु जो कि 8,400 रुपये में बेची। कितना में बेची? 8,400 रुपये में। कौन? मनोहर। कौन?
मनोहर बेचे और उसे जो कि 25% हानि हुई। चलिए ठीक है, कितना प्रतिशत हानि हुई? 25% की हानि हुई। तो 40% लाभ कमाने के लिए कितना लाभ कमाएगा वो? 40% लाभ कमाने के लिए उसे यह वस्तु जो कि कितने रुपये में बेचनी चाहिए थी। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग जानते हैं 100 में हम लोग खरीदते हैं, कितना में? 100 में हम लोग खरीदते हैं। जब वो 8,400 रुपये में बेचता है, कितना में? 8,400 रुपये में बेचता है, तो उस समय इसको 25% का हानि हुई, यानी बेचा होगा कितना में? 75 में बेचा होगा। अगर उसको जो कि कितना में बेचा जाता, ठीक है, अगर बोल रहा है 40% लाभ कमाने के लिए, कितना प्रतिशत? 40% लाभ कमाने के लिए वो वस्तु को कितना में बेचना चाहिए था। तो 40% लाभ हमेशा कहां से कमाता है? क्रय मूल्य से। कोई भी लाभ कमाएगा, जैसे कि मान के चलिए हम ही का अगर कुछ बेच रहे हैं, मान के चलिए आप ही लोग कुछ अगर बेच रहे हैं, ठीक है, तो लाभ जो कमाइएगा वो कहां से कमाइए? क्रय मूल्य से। जो खरीद के लाए उसी से ना लाभ कमाइएगा। अगर मान के चलिए 100 रुपया में खरीद के लाए हैं और आप बेच दीजिएगा 120 रुपया में, तो 20 रुपये जो लाभ हुआ वो कहां से लाभ हुआ? वो खरीद के लाए 100 रुपये में, तब ना लाभ हुआ। ऐसे ही क्या लाभ होगा? तो वो कहां से लाभ हुआ? वो क्रय मूल्य से हुआ। ठीक है, यानी लाभ हमेशा कहां से होता है? क्रय मूल्य से। हानि हमेशा कहां से होता है? क्रय मूल्य से। ठीक है, लाभ होता हुआ हानि कहां से होगा? हमेशा क्रय मूल्य से ही होता है। तो 40% लाभ कमाने के लिए, कितना प्रतिशत? 40% लाभ कमाने के लिए ये वस्तु को, ठीक है, कितना रुपया में यहां पर बेचना चाहिए था। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग 5 से काटते हैं। देखिए 5 एक 5, 2 बचा 5 5 25। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 दूने 10, 5 8 40 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 तिया 15, यहाँ पे हम लोग काटेंगे 5 एक 5, 3 5 6 30, 5 8 40, 0 हो गया। उसके बाद देखिए 3, हम लोग का 3 5 15, 3 6 18, 0। ठीक है, तो अभी देखिए हम लोग अभी किसको किसको गुना करना है? यहाँ पर हम लोग 28 गुना कितना आ गया? 560। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसी तरह जो कि हमारे इस चैनल में बने रहें, जो कि और जो कि शॉर्टकट ट्रिक के साथ हम लोग आएंगे नेक्स्ट, जो कि यानी पार्ट 3 वीडियो लेके आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस का। तो चलिए, जय हिंद।